विकास और तरक्की राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन जब यही विकास आम जनता के लिए सरदर्द बन जाए तो विकास विकास नहीं रह जाता। हालिया मामला है चरखी दादरी के बड़राई गांव से, जहां से होते हुए हाई टेंशन बिजली की लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इसके बदले में मिलने वाले मुआवजे को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। इसे लेकर किसान एकजुट भी हुए हैं। चारों गाँव के किसान आए हुए हैं, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। किसी को तो 15 लाख रुपए दे देते हैं, किसी को 6 लाख, किसी को 80,000 और किसी को 12-12 हज़ार, किसी को अभी तक दिए नहीं हैं। अगर ये आज ये कंपनी नहीं सुनेगी तो इनको हम अल्टीमेट देते हैं मंगलवार तक, और अगर ये मंगलवार तक इन किसानों की सुनाई नहीं करी तो हम कोई बड़ा अल्टीमेट करेंगे और हम हमारी रणनीति बनाएंगे आगे का। तो हम सरकार को भी चेतावना चाहते हैं। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रशासन को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसान यूनियन का प्रधान होने के नाते मैं यही अपील करना चाहता हूं पहले कि किसानों की मांगें पूरी की जाए, नहीं तो मंगलवार के बाद हम चाहे सरकार हमारे पर लाठी मरवाए, चाहे हमें गोली मरवाए, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मंगलवार को हम अपनी प्लान बना लेंगे आगे की, हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम ये लाइन किसी भी हर्ज पे, किसी भी कीमत पे किसानों को उनका मुआवजा दिए बगैर हम ये लाइन नहीं निकलने देंगे। मैं सरकार के अब तो अपील कर रहा हूँ। अपनी जमीन खो देने के बदले में कुछ ना मिलने पर किसानों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और प्रशासन से उनका हक देने की गुहार लगाई है। चरखी दादरी से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। बात अब पानीपत की, जहां की एक स्कूल 25 सालों से एक मंदिर में चलाया जा रहा है। मंदिर परिसर में छात्रों की पढ़ाई किस हाल में हो रही है और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और सालों बाद भी बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई, सवाल कई है, जिसका जवाब ये छात्र जिम्मेदार लोगों से खुद मांग रहे हैं। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाए, ये संदेश एक बड़ी सीख देता है। लेकिन स्कूलों को ही अगर मंदिर में चलाया जाए तो आप क्या कहेंगे? साफ है कि मंदिर में स्कूल को चलाना व्यवस्था की कमी के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह तस्वीरें पानीपत के एकता विहार कॉलोनी की है, जहां बीते 25 सालों से मंदिर के शोर शराबे के बीच बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। परेशानी यही है जी, जैसे वो एक हॉल है जी, जैसे आंगनबाड़ी लगती है ना जी, ऐसे हॉल दे रखे हमको जो, उसी में सारी क्लास 3 क्लासें यहाँ हैं और 2 क्लासें ऊपर हैं। जैसे ऊपर साइड भी नहीं बना हुआ जो करवा, जैसे वो हम सोचते हैं साइड बन जाए तो बच्चों को रिकवर हो जाए जो बैठने के लिए जगह, लेकिन छा के उसमें इधर उधर, क्योंकि 2 गली लगी हुई है, इसमें मंदिर में आना जाना लगा रहता है। और जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं उसमें परेशानी है, जैसे शादी होते, ब्याह होते, शादी होती है तो उसमें वहाँ भी आना जाना रहता है। इसलिए जी बरात होता है उस दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की। मंदिर के एक हॉल में 3 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। मंदिर का ये परिसर और माहौल छात्रों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये हम और आप शायद ही समझ पाए, क्योंकि यहाँ ना तो ये फर्क बताया जा सकता है कि कौन किस क्लास में है, और ना ही ये उम्मीद की जा सकती है कि छात्र टीचर्स को ध्यान लगाकर सुन पा रहे हैं। समस्या इतनी ही नहीं है, मंदिर के ऊपरी हिस्से में भी छात्रों की क्लास ली जाती है, जहाँ खुला आसमान बच्चों के भविष्य के साथ धूप छांव का खेल खेल रहा है। बच्चे कहाँ जाते हैं? बस एक ऊजा स्कूल है रिसालू उगराखेड़ी में, 6 के बाद लड़के तो आमतौर पे देखा है चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां रह जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं बार-बार, बच्चे क्योंकि आ जाते हैं हमारे पास मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम नहीं जाते क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें अलाउ नहीं किया आगे जाने के लिए। वजह क्या बताते हैं मैडम? वजह यही है कि दूर पड़ता है, आसपास स्कूल नहीं है, आसपास कोई स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन लेबर एरिया, गरीब बच्चे हैं। इलाके के लिए स्कूल की जरूरत को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस मंदिर से निकलने वाले छात्र को या तो दूर दराज के स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है, या फिर कुछ छात्राएं बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें जो है छत पे बैठना पड़ता है। सुबह थोड़ी देर छाया होती है तो हम उस तरफ बैठ जाते हैं, जैसे जैसे धूप आती है फिर बच्चों को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता है। सारा दिन यही कुछ चलता रहता है कि जहाँ छाया देखते हैं उस तरफ बच्चों को लेकर जाना पड़ता है हमें। हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा में ही बच्चे का बेस बनता है, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो एक माहौल चाहिए, एक जगह चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अगर हमें ये सब कुछ दे दिया जाए तो हमारे बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं जो है।
स्कूल की हकीकत के सामने वो सभी दावे बेईमान लगते हैं जहां छात्रों को बेहतर और आधुनिक तकनीकों के साथ शिक्षा का देने का वादा किया जाता है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।